हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आलोक और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक नंबर 1 नाउन। फ्रेंड्स, नाउन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप एकेडमिक्स से लगाकर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक नाउन को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में नाउन को लेकर कभी ना कभी जो है डाउट्स रहते ही हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन डाउट्स को क्लियर करने का पूरा कोशिश करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा, आप उस एक्सरसाइज को ज़रूर से ज़रूर करें और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखी हुई है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, मटेरियल एंड फीलिंग। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का, जानवर का, पदार्थ का और भावना का, इन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन इसके साथ साथ एनिमल, मटेरियल और फीलिंग भी इसी में जुड़े हुए होते हैं। सीधी सी भाषा में अगर कहा जाए तो नाउन जो होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है। तो नाउन की जो छोटी परिभाषा है वो फ्रेंड्स क्या होगी कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी इस पृथ्वी पर, इस यूनिवर्स में जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अपना नाम है वो सभी नाउन्स हैं और बिना नाम की कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में नहीं है। कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है इस ब्रह्मांड में उसका नाम ज़रूर होता है। तो यानी कि जितनी भी चीज़ें हम अपनी आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं या जिन्हें हम महसूस करते हैं वो सभी नाउन्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी नाउन की एक डेफिनीशन। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं नाउन के, चलिए हम जल्दी से उनको देख लेते हैं। जॉन, जैस्मिन, लॉरा, ओलिवर, ये सभी क्या हैं? ये सब पर्सन के नेम हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लंदन, दिल्ली, ये क्या है? ये प्लेस के नेम हैं। आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप, कैमरा, ये सब क्या है? ये थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैगुआर, बफेलो, ये क्या है? ये हमारे एनिमल्स हैं। उसके बाद बॉय, गर्ल, ये सब क्या है? ये पर्सन में आ गए फिर से। फिर स्कूल, हॉस्पिटल, ये क्या है? हमारे प्लेस हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मिल्क, वाटर, आयरन, गोल्ड, ये क्या है? ये हमारे मटेरियल हैं, पदार्थ हैं। और ये लास्ट में देखिए सिंपैथी, अफेक्शन और ब्रेवरी, ये हमारे क्या है? ये फीलिंग्स हैं। ये दिखाई नहीं देते हैं। किसी ने कभी सिंपैथी को देखा है? नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि ये हमारी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। तो मैंने यहाँ पर जो आपको डेफिनेशन में बताए थे, क्या बताया था? पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, मटेरियल और फीलिंग। तो मैंने सभी के एग्जाम्पल्स को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नाउन का जो एरिया होता है वो बहुत ब्रॉड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको इनके काइंड्स बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। सभी लोग जानते हैं नाउन 5 प्रकार की होती हैं। मैंने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको नोट भी कर सकते हैं अगर आपको ये बातें नहीं पता हैं। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा है प्रॉपर नाउन, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। ए प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रिफर्स ओनली टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी एक प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाम होता है जो एक सिंगल व्यक्ति को, स्थान को या वस्तु को प्रकट करता है, दिखाता है। हिंदी में देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी का, जगह का, वस्तु का नाम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे कि किसी पर्सन का नेम है, प्राणी का नेम है राम या रेनू। बॉय राम हो गया, रेनू गर्ल हो गई। इसके बाद प्लेस का नेम जैसे कि दिल्ली और आगरा। और इसी तरीके से वस्तु का नाम है जैसे कि रेनॉल्ड पेन, ऊषा फैन, ETC। तो आपने देखा कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो किसी एक विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल से आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉमन नाउन की ओर। तो कॉमन नाउन क्या होता है? एक कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर अ टाइप ऑफ थिंग, पर्सन, स्पीसीज और ETC विच डिनोट्स अ जनरल नेम फॉर समथिंग। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि कॉमन नाउन भी एक ऐसा नाम होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दिया जाता है
लेकिन ये किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक वस्तु के लिए यूज नहीं होता है। जैसे हिंदी में जरा समझिए, जातिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु की जाति के बारे में बताता है। कहने का मतलब समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने जो है एग्जाम्पल देखा था पीछे, जब मैंने आपको भी प्रॉपर नाउन बताया तो वहाँ पे लिखा था राम, और यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल लिखा है बॉय। तो बॉय किसी का नेम नहीं होता है, लेकिन जितने भी बॉयज़ होते हैं उनको हम बॉय कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में हम गए, हमने कह दिया बॉयज़ व्हाट आर यू डूइंग, तो बॉय जो हमने बोला वो सभी बॉयज़ के लिए था, वो किसी का नाम नहीं था उनमें से। लेकिन फिर मैंने मान लीजिए एक लड़का जिसका नाम है राम, उससे पर्सनल कुछ कहा कि राम स्टैंड अप, तो अब ये राम क्या है, प्रॉपर है, और बॉय क्या है, कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से बॉय, गर्ल, सिटी, रिवर, स्कूल, कंट्री, प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, विलेज, etc, यानी ये सारे ऐसे नेम्स हैं जो किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर इशारा नहीं करते हैं। जैसे मैंने गर्ल कहा तो नहीं पता है कि कौन सी गर्ल, सिटी कहा तो नहीं पता, रिवर नहीं पता। तो इस तरीके से कॉमन और प्रॉपर नाउन में ये डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस भी समझाने का प्रयास करूँगा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। तो फ्रेंड्स जरा यहाँ पर आप इस लाइन को पढ़ें। अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग इन जनरल, एंड ए प्रॉपर नाउन इज स्पेसिफिक वन ऑफ दोज। ठीक, यानी कि कॉमन नाउन जो होता है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को एक सामान्य रूप से नाम देता है, जबकि जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो किसी एक निश्चित व्यक्ति या किसी एक निश्चित वस्तु का नाम हो सकता है। नीचे एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे ये मैंने यहाँ पर कॉमन नाउन के लिए हैं एग्जाम्पल, और यहाँ पर प्रॉपर नाउन के। जैसे कॉमन नाउन है बॉय, और अगर हम उसका प्रॉपर नाउन में बात करें तो टॉम। किसी लड़के को अगर नाम से बुलाएंगे तो वो प्रॉपर है, सिर्फ बॉय कह देंगे तो वो कॉमन है। जैसे गर्ल, तो गर्ल के लिए पीहू नाम दे दिया। जैसे सिटी तो पुणे। अब ये नीचे जो दिए गए ये सब प्रॉपर नाउन है, और ये क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे रिवर तो गंगा कह दिया, स्कूल DPS स्कूल, कंट्री इंडिया। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स कि ये सभी जो नेम्स हैं ये हमारे हैं क्या, कॉमन नाउन। ये सब हैं कॉमन नाउन, और जो ये नीचे दिए गए नेम्स हैं ये हमारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम कलेक्टिव नाउन की ओर। समूहवाचक संज्ञा। ए कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल्स। यानी एक कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी ग्रुप को दर्शाता है। देखिए हिंदी में समझते हैं। समूहवाचक संज्ञा प्राणियों के, जगहों के या वस्तुओं के समूह को प्रकट करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फैमिली। तो फैमिली क्या होता है, ग्रुप मेंबर से बनती है फैमिली। टीम भी मेंबर से बनती है। ज्यूरी ये होता है ग्रुप ऑफ जजेस, जजों का समूह, न्यायाधीशों का समूह। कैटल जानवरों का झुंड। आर्मी सोल्जर्स का समूह। क्लास स्टूडेंट्स का। कमेटी भी मेंबर्स की होती है। काउंसिल भी मेंबर्स की होती है। और बंच गुच्छा, ठीक है, ये वस्तुओं का होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देखा कि कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि किसी भी चीज़ का अगर कोई ग्रुप है, समूह है, तो वो कलेक्टिव नाउन है। आगे बढ़ते हैं मटेरियल नाउन की ओर। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड ऑफ। इस बात को बहुत अच्छे से समझें आप। मटेरियल नाउन एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे वस्तुओं का निर्माण होता है, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं मटेरियल नाउन। कुछ लोग सोचते हैं कि जो चेयर है वो मटेरियल है। चेयर मटेरियल नहीं है। चेयर बनी किससे, वुड से बनी है, स्टील से बनी है, आयरन से बनी है, तो वो उसके मटेरियल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जरा एग्जाम्पल्स की ओर जरा देख लेते हैं। जैसे गोल्ड। अब मान लीजिए गोल्ड से आपने बनाई रिंग, तो रिंग आपकी मटेरियल नहीं है, मटेरियल तो गोल्ड है, रिंग तो कॉमन नाउन में चली जाएगी। ठीक, चांदी तो सिल्वर, तांबा कॉपर, ग्लास, लकड़ी वुड, पत्थर स्टोन, तो ये सभी हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, मटेरियल नाउन के। जैसे कि मिल्क है हमारा, तो मिल्क भी क्या है, मटेरियल नाउन है। मिल्क से बनने वाली चीज़ें जो हैं वो सब प्रॉपर कॉमन नाउन में चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लास्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इज देयर। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा शब्द होता है, ऐसा नाउन होता है जो किसी ऐसी चीज़ को दिखाता है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है। इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक, जनरली इट रिफर्स टू आइडियाज़, क्वालिटीज़,
और कंडीशंस। ज़्यादातर क्या होता है कि ये विचारों को, गुणों को या हालातों को दर्शाते हैं। हिंदी में समझने की कोशिश करें। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स देखें फ्रेंड्स, जैसे सत्य, ट्रुथ। ट्रुथ दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। लाइज, झूठ। हैप्पीनेस, सुख, खुशियाँ। सौरो, दुख। टाइम, समय। फ्रेंडशिप, मित्रता। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। ब्रेवरी, बहादुरी। ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। आपने कभी नहीं देखी होगी कि वो ईमानदारी है, ये बहादुरी है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की डेफिनेशन क्या होती है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको देने वाला हूँ एक एक्सरसाइज। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक एक्सरसाइज दी है, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं घर पर। मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप इनको ध्यान दें और आपको जो है इनको कैटेगरी वाइज बांटना है कि कौन कौन से इसमें प्रॉपर नाउन है, कौन कौन से कॉमन नाउन है, कौन कौन से कलेक्टिव नाउन है, कौन कौन से मटेरियल नाउन है और कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। मैंने यहाँ पर आपको इतने सारे वर्ड्स दिए, आप जल्दी से इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व जरूर करें। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।